जिस प्रकार से किसान इस कड़ी धूप के अंदर अलग अलग सड़कों के ऊपर बैठकर इनसे हाथ जोड़कर आग्रह कर रहे हैं, अगर कोई भी सरकारें किसान और आम आवाम की जो आग्रह है उसको नहीं सुनती, उसकी विनती को नहीं सुनती, तो निश्चित तौर पर किसी भी स्तर पर जाने के लिए हमारा किसान बाध्य होगा। और जिसकी जिम्मेवार ये हमारे हरियाणा प्रदेश की खट्टर सरकार और दुष्यंत सरकार जो मिली भगत करके आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर ये काम कर रहे हैं किसानों के विरुद्ध, तो निश्चित तौर पर अगर दुष्यंत चौटाला जी को ये लगता है कि वो अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, अगर उनको लगता है कि उनके रगों के अंदर चौधरी देवीलाल जी का खून बहता है, तो निश्चित तौर पर उनको इस्तीफा देकर किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए और इस मोदी सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वो तीनों अध्यादेश तुरंत प्रभाव से वापस ले। आज कांग्रेस पार्टी को किसी चुनाव की परवाह नहीं है, चुनाव के लिए राजनीति करना वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। आज जब पूरे देश का किसान त्राहिमाम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर बड़ौदा का किसान भी आने वाले समय में अपनी वोट की चोट से इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम करेगा। आज जो किसानों का ये सत्याग्रह है, इनकी सच्चाई की जो लड़ाई है, उस सच्चाई की लड़ाई में हर उस भारतीय को साथ देना चाहिए जिनको लगता है कि हमारे देश का किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर किसानी आज खत्म होती है तो निश्चित तौर पर आने वाला जो भारत होगा वो बहुत खराब स्थिति के अंदर होगा। यहाँ का मजदूर तराई करेगा, यहाँ का व्यापारी तराईमाम करेगा और कोई भी काम धंधा है वो किसानी के बिना फल फूल नहीं पाएगा। तो मैं इस सरकार से भी आग्रह करना चाहूँगा कि वो जनमानस की आवाज़ को सुने। आज भारत के अंदर जो प्रजातंत्र था वो इन्होंने अपने डिक्टेटरशिप के दायरे में लाकर खत्म करने का काम किया है। अगर आज भी ये सरकार होश में नहीं आती तो आने वाले समय में भारी खामियाजा इस सरकार को चुकाना पड़ेगा। और देशवासी पूर्ण रूप से किसान के साथ खड़े हैं और जिस हद तक भी किसान जाना चाहेंगे हम पूर्ण समर्थन के साथ इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। पर कल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, हरियाणा प्रदेश के सीएलपी नेता आदरणीय श्री हुड्डा साहब, इनके नेतृत्व में पूरे हरियाणा प्रदेश में हर जिले के अंदर जिला स्तर के ऊपर इसके विरोध स्वरूप हम धरना प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित होंगे और ये लड़ाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी की और किसानों की लड़ाई नहीं, ये देश के भविष्य की लड़ाई, ये देश के 60 करोड़ से ज्यादा किसानों की लड़ाई के साथ साथ बाकी के बची हुई आवाम जो उसके ऊपर निर्भर करती है उनकी लड़ाई है। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस सरकार को कुंभकर्णी नींद से जागना चाहिए और अपने तीनों अध्यादेश तुरंत रूप से वापस लेने चाहिए। देखो, किसान बार बार इनसे आग्रह कर रहा है। पिछले दिनों पिपली के अंदर जो कांड हुआ वो इस सरकार की मंशा को स्पष्ट जाहिर करता है। कल में कोरोना में गृह मंत्री की आंखा खराब होगी मारे, वो कह रहे वहाँ रैली में लाठीचार्ज नहीं हुआ, दुष्यंत कह रहे इसकी जांच कराओ लाठीचार्ज की, उनके आपस में विचार नहीं मिल रहे। तो ये जो उस दिन का गुस्सा था ये आज दिख रहा। आज 3 घंटे का जाम है, उसके बाद अगर अब भी सरकार नहीं गूंगी बारी की आंखा खोली तो 25 तारीख को पूरा हरियाणा बंद है, सभी मार्केट बाजार बंद है। अध्यादेश हमारे वापिस होने चाहिए, अगर वह तीनों अध्यादेश वापिस नहीं हुए तो पूरा हरियाणा 25 को बंद है पहुंच रही। लेकिन सरकार तो कुर्सी का चिपकी बैठी। हमने जो वोट दी थी दुष्यंत को इसलिए दी थी कि इस भाजपा का रांत कट जाए यहाँ से। यह 5 साल हमने पहले देख ली थी, ये तो किसान के विरोधी है। और भाजपा ते किसी ने कांग्रेस से दे दी, किसी ने जेजेपी से दे दी, और जेजेपी वाला अपने लेकर एमएलए और खट्टर काके के गोड्डों में बैठ गया।